हेलो दोस्तों, ये घटना मेरे दादाजी के साथ हुआ था। मेरे दादाजी एक किसान हैं। उन्होंने चने की खेती की हुई थी। वे रात को खेत में ही सोते थे ताकि कोई जानवर आके फसलों को बर्बाद ना कर सके। दादाजी ने अपने रहने के लिए लकड़ी से एक तंबू बनाया था। दादाजी रात में उसी तंबू में सोते थे। दादाजी ज़्यादा भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते। उनका कहना था कि अगर आप भूतों में विश्वास करोगे तो ही आप डरोगे, वरना आपको कोई नहीं डरा सकता। फिर एक रात दादाजी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर दिन की तरह दादाजी ने अपने रात का खाना शाम को ही पूरा कर लिया था, करीब 6:30 से 7 बजे तक। उसके बाद दादाजी खेत के लिए निकल जाते हैं और फिर खेत पहुंचकर टॉर्च लेकर फसलों को देखने चले जाते हैं। फसलों को देखने के बाद दादाजी अपने तंबू में सोने लगते हैं। फिर अचानक करीब रात के 12 बजे बाजू वाले खेत के मालिक दादाजी को जगाता है। उसका नाम था जगत। दादाजी उसे देखकर हैरान हो गए, क्योंकि जगत कभी रात को अपने खेत में सोने नहीं आता था। फिर दादाजी ने जगत से पूछा, अरे जगत, तुम यहाँ आज अचानक कैसे? क्या हुआ बताओ? फिर जगत थोड़ा घबराते हुए दादाजी से बोलता है कि उसने खेत के पास कुछ देखा है जो उसे अजीब तरीके से घूर रहा था। वो डर के अचानक दादाजी के पास आया है। फिर दादाजी ने बोला कि तुम्हारा वहम होगा, अकेले रात में कभी कभी ऐसा वहम हो जाता है। ये बोल के दादाजी ने जगत को समझाया। दादाजी के समझाने के बावजूद भी जगत ने दादाजी को उनके खेत पे चलकर देखने को कहा। दादाजी जगत की हालत को देखकर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दादाजी को एक बात अजीब लगी कि जगत बात करते समय अपनी नज़रों को इधर उधर कर रहा था, नज़र मिला के बात नहीं कर रहा था। फिर दादाजी जगत के साथ जगत की खेत की तरफ चलने लगे। खेत में पहुंचने के बाद दादाजी को उसने कहा कि इसी पेड़ के पीछे से कोई उसे घूर रहा था। दादाजी ने देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर दादाजी ने जगत को कहा कि यहाँ तो कोई नहीं है, हो सकता है तुम्हारा वहम होगा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। फिर जगत ने दादाजी से कहा कि मैं आपके साथ ही सो जाता हूँ, मैं अकेले नहीं सो पाऊंगा। दादाजी जगत को अपने तंबू में ले आए। फिर दोनों सोने लगे। फिर करीब 1 घंटे बाद कुछ मंत्रों के उच्चारण से दादाजी की नींद खुल गई। उन्होंने देखा कि जगत अपनी जगह से गायब है। दादाजी ने तंबू के बाहर भी जाकर के देखा। जगत दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। दादाजी सोच में पड़ गए कि ये मंत्र कौन पढ़ रहा था, और वहां पे जल रहे आग को देखकर उनके मन में डर बैठ गया। उन्होंने जैसे तैसे सुबह 4 बजे तक का समय खेत में बिताया। उसके बाद वो घर चले गए अपने। दादाजी घर पहुंचते ही सबसे पहले जगत के घर चले गए, क्योंकि उनके मन में क्वेश्चन उठ रहा था कि जगत गया तो गया कहाँ? अगर घर भी गया होगा तो क्या सही सलामत पहुंचा या नहीं पहुंचा? देखने के लिए जगत के घर चले गए। दादाजी जब जगत के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जगत मरा हुआ था। उनके पूरे परिवार उसे घेर के रो रहे थे। दादाजी ये सब देख के शॉक्ड हो गए।
मगर दोस्तों, डरने वाली बात तो तब सामने आई जब दादाजी ने पूछा कि इसका निधन कब हुआ और कैसे हुआ और कितना समय हुआ। जगत के बेटे ने बताया कि रात के 9 बजे। दादाजी ये सुनकर हैरान हो गए। मन ही मन में ये सोचने लगे कि जब जगत रात के 9 बजे ही मर गया था, तो जो रात के 12 बजे मेरे पास आया था वो कौन था। फिर दादाजी घर चले गए। उन्होंने ये पूरा जो उनके साथ में घटना हुआ था अपने परिवार के सभी को बताया। उसके बाद दादाजी कभी रात में सोने नहीं गए। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में? क्या वो जगत की आत्मा था या कोई प्रेत था? क्या था? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।